लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम 9 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और जो 10वां हमारा क्वेश्चन था वो अपने आप उसमें क्या था, उदाहरण देने थे। तो आई होप वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम क्वेश्चन 11 से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर दे रखा है, संबंध क्या दे रखा है, P, Q और P से मूल बिंदु की दूरी और Q से मूल बिंदु की दूरी कैसी दे रखी है, समान दे रखी है, ठीक है। तो एक तुल्यता संबंध है, यहाँ तक मुझे फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड पार्ट हमें दूसरा आगे करना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P हमारा क्या है, मूल बिंदु पर स्थित ना होकर जो है संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे बिंदु को निरूपित करता है जिसका हमारा केंद्र कैसा है, मूल बिंदु पर। अब देखिए तुल्यता संबंध हमने आपको बताया था, जब भी अगर क्वेश्चन में हमसे तुल्यता संबंध पूछेगा तो इसका मतलब आर हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित होगा और संक्रामक, तीनों कंडीशन को जब फॉलो करेगा इसका मतलब तभी हम कह पाएंगे हमारा एक आर कैसा है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो हल, और सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया मुझे, क्या है तो दिया है, क्या दिया है, एक मान लीजिए सेट ए है और किसी सेट ए क्या है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। ये हमें दे रखा है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है आर, संबंध दे रखा है क्या, आर दे रखा है। आर क्या दे रखा है, P, Q और देखिए सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। जैसे कोई बिंदु हमारा O है, ये मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। और एक बिंदु हमारा P मान लीजिए और दूसरा बिंदु हमने Q मान लिया, मतलब P ये हो गया और Q हो गया। और ये बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी हमारी क्या दे रखी है, समान दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारा कि OP बराबर हमें क्या दे रखा है, OQ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे P, Q और OP बराबर क्या है हमारा, OQ, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुल्यता के लिए हम क्या करेंगे, स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या बताया था, खुद का खुद से संबंध, मतलब क्या हो जाएगा, OP बराबर OP, भाई खुद के बराबर होगा। जब खुद के बराबर होगा इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं P हमारा किस में होगा, R में होगा। फॉर एवरी जो P हमारा किस में है, A में है और Q है, क्योंकि OP बराबर हमें क्या है, OP बराबर हमारे पास OP है, लिखेंगे अतः स्वतुल्य है, ठीक है। अतः स्वतुल्य है, जो स्वतुल्य की कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा था, स्वतुल्य है। दूसरा हमारा देखिए क्या है, संक्रामक या सममित ले लेंगे, सममित के लिए। अब देखिए सममित के लिए क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया था आपको क्या, यदि P, Q हमारा क्या है, R में है, यदि P, Q R में है और यहाँ से हमारा क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या दे रखी है, समान दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि OP बराबर हमें क्या दे रखा है, OQ दे रखा है। यहाँ से यदि हम देखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि OQ बराबर OP बाई OQ बराबर OP, या तो हम जैसे x बराबर बाई कहें तो यहाँ पर हम बाई बराबर x भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। यही मैंने लिखा है कि OP बराबर OQ है, तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि OQ बराबर OP है। यदि OQ बराबर OP है तो इसका मतलब हमारा Q, P R में है। अब देखिए यहाँ पर एक बात सिद्ध हो गई है, क्या है, हमारा P, Q R में है और यहाँ पे मैंने सिद्ध क्या कर दिया, Q, P भी R में। इसका मतलब जो सममित की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लिखेंगे अतः सममित है, ठीक है। तीसरा हमारा इसी में आता है, क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक लिखेंगे, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, चित्र को यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा O और ये P है और ये Q, ठीक है, और ये दोनों बराबर है।
तीसरा हमारा देखिए क्या है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि, यदि क्या है P कामा Q हमारा क्या है R में है, यदि हमारा P कामा Q R में है तो इसका मतलब OP बराबर क्या हो गया, हमारा OQ हो गया, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा इसी में क्या करते हैं, जो हमारा वाला ले लेंगे जो कि हमारा R में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं OQ बराबर क्या हमें OS है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे एक बार दो से समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP बराबर क्या लिख सकते हैं, OS। ठीक है, क्या क्यों, क्योंकि हमारा दे रखा है OP बराबर OQ और OQ बराबर OS। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो हम इस बात को कह सकते हैं कि OP हमारा जो होगा OS के बराबर होगा। इसका मतलब P का है हमारा किस होगा, R में होगा, तो इसका मतलब जो संक्रामक की कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो लिखेंगे अतः संक्रामक है। ठीक है, अतः संक्रामक है। तो देखिए जो भी हमारे संबंध हमारा क्या है, आर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कैसा है, तुल्यता भी आ गया, तुल्य भी स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया। अब देखिए क्या है, संक्रामक भी आ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा संबंध आर है, जो भी संबंध आर है वो कैसा है हमारा, वो हमारा तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, वो कैसा तुल्यता संबंध रखता है। तो चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि आर स्वतुल्य, स्वतुल्य, सम्मित, सम्मित तथा संक्रामक, तथा संक्रामक है, अतः अतः संबंध आर, संबंध आर कैसा है, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ तक क्या है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो P है वो क्या है कि 0,0, मतलब यहाँ पर हमें मूल बिंदु पर दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है कि P हमारा क्या है, मूल बिंदु पर नहीं होगा। ठीक है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र हमारा क्या है, मूल बिंदु पर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट करेंगे यहाँ पे। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, देखिए सेकंड पार्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, और वृत्त बनाएंगे, इसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां से जैसे एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो हमारा P होगा वो क्या होगा, 0,0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0,0, और ये कहाँ से होकर जा रहा है, 0,0 मतलब O से होकर जा रहा है, तो इसको Q मान लीजिए, ये P मान लीजिए, इसको मान लेंगे S मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए OP, OQ और OS हमारी क्या है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुझे दिया क्या दिया क्या है, OP लिखेंगे, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O हमारे लिए क्या है, वृत्त का केंद्र है, और P हमारा क्या है, ये 0,0 हमारा नहीं है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे करा, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब देखिए स्वतुल्य के लिए हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए संबंध R, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P है हमारा, कोई बिंदु हमारा P है, P क्या है, A में है, P हमारा A में है। अब देखिए खुद का खुद से संबंध, मतलब OP बराबर OP। ठीक है, OP बराबर OP, क्योंकि ये हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की
त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं P कामा P हमारा क्या है, R में है, और फॉर एवरी क्या है, P हमारा केस में A में बिलोंग है, कर रहा है, तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य है। अतः कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, तो स्वतुल्य हमारा आ गया। दूसरा हम सिद्ध करेंगे संक्रामक के लिए, लिखेंगे संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए। अब देखिए संक्रामक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम लेंगे यदि P कामा Q, यदि P कामा Q हमारा R में है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ। क्यों आएगा, क्योंकि वृत्त की हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। वृत्त की क्या है, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। भाई त्रिज्याएं वृत्त की आपस में बराबर होंगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, OP बराबर OQ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर OQ बराबर OP भी लिख सकते हैं। चाहे OP को OQ के बराबर कर दीजिए या OQ के क्या करें, OP के बराबर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा Q कामा P जो है R में होगा। ठीक है, जब हमारा P कामा Q R में है और Q कामा P भी R में है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा संबंध R है कैसा है, संक्रामक है। तो लिखेंगे अतः संक्रामक है, अतः संक्रामक है। अब देखिए तीसरा हमारा, देखिए तीसरा हम देखेंगे जो है संक्रामक क्या, ये सम्मित था, इसको लिखेंगे सम्मित। ये हमारा हो गया सम्मित। और नेक्स्ट हम लिखेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए अब देखिए संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम क्या करेंगे, P कामा Q हम R में लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ हो जाएगा, और इसको मान लेंगे OP बराबर OQ, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम Q से स्टार्ट करेंगे, Q कामा S ले लेंगे, R में है, तो इसका मतलब हमारा OQ बराबर क्या हो जाएगा, OS, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा OP है वो किसके बराबर होगा, OS के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि P कामा S हमारा R में होगा। तो जो संक्रामक की कंडीशन है वो उसको यहाँ पे फॉलो हो रही है, लिखेंगे अतः संक्रामक है। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा था उसमें भी हमारा क्या था, जो संबंध R है वो कैसा आया, हमारा संबंध R वो भी हमारा आया था तुल्यता, और जो दूसरा पार्ट है वो भी हमारा कैसा आया, तुल्यता संबंध रखता है। मतलब जो क्वेश्चन के दोनों पार्ट है हमारे, वो उसमें दोनों में क्या है, तुल्यता संबंध है। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध है स्वतुल्य भी है, संक्रामक की जगह पे यहाँ पे सम्मित लिखेंगे, सम्मित भी है, और कैसा है, संक्रामक भी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध R है वो कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12 है। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए, जो एक समुच्चय दे रखा है। अब वो समुच्चय हमारा कैसा है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और उसमें एक संबंध R दे रखा है। R क्या दे रखा है, T1 कामा T2, T1 T2 के समरूप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको समरूप के पता होना चाहिए कि समरूप क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो हमें बताना है कि कैसा कि R एक तुल्यता संबंध है, और यहाँ तक हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा एक पार्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन 2 पार्टों में दे रखा है। दूसरा हमारा देखिए क्या है, त्रिभुज दे रखे हैं, 3 त्रिभुज दे रखे हैं, और बताना है कि आपस में ये कैसे परस्पर संबंधित हैं, कौन से हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, मुझे दिया है ए बराबर समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समस्त त्रिभुजों
के समुच्चय। ये क्या है हमारा समस्त त्रिभुजों के समुच्चय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, संबंध आर दे रखा है। आर दे रखा है क्या है, T1 कामा T2। आर दे रखा है क्या है, T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप क्वेश्चन में देख लेना। जैसे ये T1 है तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया, T2 हो गया। ठीक है, अब जैसे परिभाषित रखता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ये त्रिभुज क्या हो गया, T1 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे T2। ठीक है, इसको बोलेंगे T2, और जो तीसरा वाला दे रखा है तो इसको बोलेंगे T3। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए अब देखिए हमने आपको बताया था स्वतुल्य क्या होता है, खुद से संबंध। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो त्रिभुज हैं हमारे, दो त्रिभुज हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों त्रिभुज हमारे T1 है और ये हमारा रहा T1। तो देखिए कोई भी त्रिभुज है तो खुद के समरूप होगा। जैसे कोई भी अगर आईने में अपनी शक्ल देखता है तो सेम वैसी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा T1 त्रिभुज है तो दूसरा भी सेम उसकी तरह दिखेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि T1 कामा T1 हमारा किस में होगा, T1 कामा T1 हमारा R में होगा। और क्यों होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे T1 समरूप किसके है, T1 समरूप है T1 के। ठीक है, तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। दूसरा देखिए हमारा क्या है, सममित के लिए अब सममित के लिए देखेंगे। जैसे हमारा यदि हम क्या ले रहे हैं, यदि T1 कामा T2 हमारा क्या है, R में है। जब T1 कामा T2 R में है, इसका मतलब क्या है, T1 हमारा समरूप है, समरूप किसके है, T2 के। अब देखिए T1 समरूप है T2 के, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं T2 समरूप है T2 के। भाई T1 दिख रहा है T2 की तरह, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि T2 हमारा क्या है, समरूप है T1 के। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, T2 कामा T1 हमारा किस में है, R में है। इसका मतलब ये जो हमारी सममित की कंडीशन है वो इसको यहाँ पे क्या हो रही, फॉलो हो रही है। लिखेंगे अतः सममित है, अतः सममित है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट आता है सममित के बाद संक्रामक के लिए। और संक्रामक में देखिए क्या होता है, जैसे यदि हमने क्या लिया, T1 कामा T2 हमारा किस में है, R में है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, T1 समरूप हो जाएगा किसके, T2 के। दूसरा यदि हम लेते हैं, क्या लेंगे, T2 कामा T3 हमारा T2 कामा T3 R में है। इसका मतलब क्या है, T2 समरूप है T3 के, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारी क्या दे रखी है, T1 समरूप है किसके, T2 के। दूसरी समीकरण दे रखी है T2 समरूप है T3 के। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि T1 जो होगा हमारा समरूप होगा किसके, T3 के समरूप होगा। जब T1 हमारा समरूप होगा T3 के, इसका मतलब T1 कामा T3 हमारा किसमें, R में बिलोंग करेगा। जब हमारा T1 कामा T3 R में करेगा, इसका मतलब ये जो हमारा संबंध होगा वो कैसा होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्या कह रहा है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए तुल्यता संबंध के लिए जो हमारा संबंध है वो कैसा आना चाहिए, स्वतुल्य भी आना चाहिए, सममित भी आना चाहिए, संक्रामक भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि हमारा जो संबंध आर है कैसा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध आर होगा वो कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ये आप अपने आप लिख लेना। अगला देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमसे कि मुझे 3 त्रिभुज दे रखे हैं और इन त्रिभुजों में बताना है
क्या बताना है, T1 T2 T3 क्या बताना है कि ये त्रिभुज आपस में संबंधित हैं और कैसे संबंधित हैं, जो हमारे पास संबंध R दे रखा है उससे रिलेट करके हमें आपस में संबंधित बताना है इस बात को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं वो लिखेंगे 3 4 5, 5 12 13, ठीक है। तो T1 हमें त्रिभुज दे रखा है, T1 त्रिभुज दे रखा है 3 4 और 5। दूसरा हमें T2 त्रिभुज दे रखा है 5 12 और 13, ठीक है, 5 12 और 13। तीसरा हमें देखिए T3 त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है 3 4 5, ये हमारा हो गया 3 4 5, 5 12 13। तीसरा दे रखा है 6 8 10, कितना दे रखा है 6 8 10। पहला दे रखा है, पहला है T1 क्या दे रखा 3 4 5, 5 12 13। एक सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए T1 जो हमारा T1 है क्या दे रखा है, जो हमारा T1 है, जो हमारा T1 है यहाँ पे देखेंगे इसमें मुझे कोरिलेट करना है इससे। तो देखिए यहाँ पर T1 बार, सबसे पहले T1 बार T2 के लिए, T1 बार T2 के लिए, अब देखिए समरूप यदि है, समरूप यदि है तो क्या होना चाहिए हमारा आपस में भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे 3/5, 3/5 बराबर 4/12 और बराबर कितना है 5/13। क्या ये आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है T1 और T2 हमारा क्या होगा, R में नहीं होगा, ठीक है, R में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि T1 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है T2 के, ठीक है। दूसरा हम T1 को T3 के साथ लेंगे, T1 बार T3 के लिए, T1 बार T3 के लिए, T1 बार T3 के लिए लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे 3/6 और कामा कितना हो जाएगा 4/8 और कितना हो जाएगा 5/10 और इनको करेंगे आपस में बराबर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात हमारा क्या है, बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज है T1 समरूप है किसके, T3 के है। तो हम कह सकते हैं कि T1 और T3 हमारे किस में होंगे, R में होंगे, ठीक है। इस प्रकार यदि हम T2 और T3 को भी निकालें तो यहाँ पे हमारे कैसे होंगे, जो T2 और T3 होंगे वो आपस में कैसे होंगे, समरूप नहीं होंगे। इसका मतलब T2 और जो T3 होंगे वो क्या होंगे, हमारे इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसमें सिर्फ T1 बाय T3 हमारे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मान लीजिए इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा लगता है एक और होगा और 12 के बाद 13 ये रहा, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R दे रखा है P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाएं कैसी दे रखी हैं, समान दे रखी हैं। इस प्रकार परिभाषित एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करा उसमें क्या था, त्रिभुजों का समुच्चय था, ठीक है। इसमें बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुजों का समुच्चय का मतलब क्या हो गया, इसमें त्रिभुज भी यहाँ होगा, हमारा चतुर्भुज होगा, मतलब जितनी भी आकृतियाँ सारी हो जाएंगी, पंचभुज भी आएगा, षटभुज हो जाएगा। लेकिन जो मुझे संबंध बनाना है उसमें क्या है, P1 P2 और P1 P2 ऐसे होने चाहिए जिनकी हमारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो सेम बिल्कुल जैसे मैंने पीछे करा वैसे ही सेम बिल्कुल ये क्वेश्चन लगेगा इसका, लेकिन सेकंड पार्ट हम आपको बताएंगे, फर्स्ट पार्ट आप उसकी तरह सेम पीछे की तरह करना, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसका ध्यान से देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है।
सेकेंड पार्ट है हमारा कि 3, 4, 5 लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का मुझे क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए जो जैसे हमारा ये बहुज है, उसमें बहुज का समुच्चय, इसमें त्रिभुज भी होगा, चतुर्भुज भी होगा, ठीक है, पंचभुज भी होगा। पंचभुज मतलब 5 भुजाएं हो गई इसमें, ये षटभुज हो गया हमारा, और पंचभुज ये रहा, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें हमारे जो समुच्चय होगा सारी आकृतियां इसमें आ जाएंगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में 3, 4, 5 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय। अब देखिए इनसे हमारा कौन सा समुच्चय संबंधित होता भाई, इसमें क्या है, हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं हमारी क्या होती हैं, त्रिभुज की होती हैं। तो हम कह सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ पर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप तुल्यता संबंध करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारा ये लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ये हमारा था 13। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्या है, हल। और देखिए क्या दे रखा है, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय हमें क्या दे रखा है, यल दे रखा है, और यल में क्या है, आर दे रखा है, L1, L2, और क्या दे रखा है, L1 समांतर है L2 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। और क्या करना है, R हमें बताना है कि एक तुल्यता संबंध है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। दूसरा इसमें देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्या दिया है मुझे, क्या दिया है, ठीक है। दे क्या रखा है, समुच्चय मान लीजिए A मान लेंगे, और A क्या है हमारा, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये मुझे दे रखा है। दूसरा देखिए मुझे संबंध R क्या दे रखा है, R बराबर क्या दे रखा है, L1, L2, और दे रखा है L1 समांतर है, किसके समांतर है, L2 के, ठीक है, ये मुझे दे रखा है। तो तुल्यता के लिए सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य के लिए, और स्वतुल्य के लिए हमारा क्या हो जाएगा, खुद से संबंध, ठीक है। तो मान लेंगे, क्या मान लिया, जैसे L1 हमारा क्या है, A में है, जब L1 हमारा L में है, इसका मतलब L1 हमारा किस में होगा, R में होगा, क्योंकि ये देखिए कोई भी रेखा है अपने आप में खुद के समांतर होगी यहाँ पे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अतः हमारा जो संबंध है कैसा है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है, क्योंकि ये स्वतुल्यता की कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। दूसरा हम लिखेंगे सममित के लिए, और सममित में देखिए क्या है, जैसे हमने यहाँ पर माना है L1, L2 क्या है हमारा R में है, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं L1 हमारा समांतर है, किसके, L2 के समांतर है, ठीक है। जब हमारा L1, जैसे 2 रेखाएं हमने ली, एक रेखा L1 ले ली, दूसरी हमने रेखा L2 ले ली, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, L1 समांतर है L2 के, तो हम इस बात को भी बोल सकते हैं कि L2 हमारा समांतर है L1 के। भाई यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं L2 हमारा समांतर है L1 के। जब L2 हमारा समांतर है L1 के, इसका मतलब L2, L1 हमारा किस में होगा, R में होगा।
अब देखिए L1 कामा L2 आर में है और हमने सिद्ध क्या करा, L2 कामा L1 हमारा आर में है, तो लिखेंगे अतः सम्मित है, अतः सम्मित है। तीसरा लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, और संक्रामक के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम लेंगे यदि L1 कामा L2 हमारा R में है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, L1 समांतर है L2 के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा हम L2 से शुरुआत लेंगे तो L2 कामा L3 हमारा R में है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, L2 समांतर है L3 के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व हमारा क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, जो L1 है समांतर किसके, L3 के आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L1 कामा L3 हमारा किस में होगा, R में होगा, तो अतः लिखेंगे संक्रामक है। ठीक है, अतः संक्रामक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि हमारा संबंध स्वतुल्य भी आया है, सम्मित भी आया है, और कैसा है, हमारा संक्रामक भी आया है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो संबंध है वो कैसा है, सम्मित है, मतलब तुल्यता है। ठीक है, अगला देखिए इसी में सेकंड पार्ट हमारा दे रखा है कि y बराबर 2x+4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो रेखा का हमारा समीकरण, पहले इसको लेकर, रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx+c होता है। ठीक है, क्या होता है, y बराबर mx+c, तो इसका मतलब y बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से y बराबर mx, y बराबर m की जगह पे हमें क्या दे रखा है, m की जगह पे हमें दे रखा है 2, m की जगह पे हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x+c, और जो c हमारा किस में होगा, वो r में बिलोंग होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका आंसर सेकंड पार्ट होगा, इसका आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 ये रहा, और ये 15 हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15, 16 दो हमारे इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए क्या समुच्चय ए दे रखा है, ए बराबर इतना दे रखा है, और इसमें 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 इस प्रकार के इसमें क्रमित युग्म है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य, सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे, स्वतुल्य। अब देखिए स्वतुल्य का खुद से संबंध, मतलब एक का, इसमें कितने दे रखे हैं, 4 अवयव दे रखे हैं। इसका मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इसमें होना चाहिए। देखिए 1,1 है, 2,2 देखेंगे, 2,2 ये रहा हमारा, 3,3 हमारा ये रहा, और 4,4 हमारा ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये संबंध हमारा कैसा है, स्वतुल्य है। अब देखिए स्वतुल्यता तो अभी नहीं कह सकते, ये स्वतुल्य नहीं है, मतलब सी वाला हमारा ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा हम देखेंगे सम्मित। अब देखिए सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए जैसे हम क्या करें, हम कोई भी अवयव मान लें, जैसे 1,2 यदि है, जैसे यहाँ पे हम मान ले रहे हैं 1,3, 1,3 यदि है हमारा इसमें, और 3,2 हमारा यदि इसी में है, नहीं सम्मित के लिए ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। चलिए संक्रामक देख लेंगे, पहले संक्रामक देख लेंगे। जैसे हमारा 1,3 है और 3,2 है, इसका मतलब इसको हम हटा देंगे, 1,2 हमारा होना चाहिए। अब देखिए क्या 1,2 है, 1,2 है, इसका मतलब हमारा ये संक्रामक भी हो गया। सम्मित में क्या करेंगे, देखिए जैसे 1,2 है तो 2,1 भी हमारा होना चाहिए। देखेंगे है क्या, जैसे 1,2 हमारा यहाँ पे है, इसमें देखेंगे 2,1 है, 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सम्मित नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में स्वतुल्य है हमारा, सम्मित नहीं है, और संक्रामक है। ठीक है, तो स्वतुल्य तथा संक्रामक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, यन दे रखा है, एक सेट दे रखा है यन। ठीक है, और उसमें मुझे संबंध आर दे रखा है। आर क्या दे रखा है, ए कामा बी, और जो ए है वो क्या है, बी माइनस के 2 है, और बी हमारा कितना है, 6 से ज़्यादा है। बी हमारा कितना है, 6 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे 6 से ज़्यादा का मतलब पहला वाला देखिए 6 से ज़्यादा मतलब 4 हो गया, ये ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक है, अब देखिए 8, 8 दो बार दे रखा है, तो हम बी का मान मान लेंगे 8 है। सपोज दैट बी का मान 8 है, तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 - 2 बराबर 6। इसका मतलब हमारा क्रमित युग्म कौन सा होगा, 6,8, और 6,8 देंगे कहाँ पे हमारा, 6,8 हमारा ये रहा, और ये हमारा
सी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फलन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमारा देखिए जो भी हमारे प्रीवियस टॉपिक हैं वो नेक्स्ट टॉपिक से कोरिलेट करते हैं आपस में, ठीक है, संबंध रखते हैं। तो पीछे जिसने भी संबंध की वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले वो संबंध की वीडियो देख कर आएंगे, वरना फलन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए थ्योरेटिकल है, सभी लोग कहते हैं कठिन है, तो कठिन नहीं है, बस आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जब देखिए जब तक आप संबंध नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे फलन समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कल की क्लास में हम फलन और फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ कर आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।